अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर ख़ान और आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस क्लास में हम सम के सारे फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास आता है सम इफ्स और डी सम। इस सब को हम प्रैक्टिकली नंबर करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आता है सम का। अगर आपने किसी भी वैल्यू को जमा करनी हो तो उसके लिए आप सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जो वैल्यू आपने जमा करनी है उसको सेलेक्ट करो, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। जैसे आप इंटर करोगे आपके पास ये चारों वैल्यू जमा हो जाएगी। तो सम के ज़रिए आप कोई भी वैल्यू आसानी के साथ जमा कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सम इफ का, कि सम इफ में हम क्या काम करेंगे। सम इफ में ये काम करेंगे कि अगर आप चाहो कि मुझे वो वैल्यू जमा करनी है जो मैच हो रहे हैं, जैसे इस डेटा में टायर की डेटा एक ये है, टायर की डेटा एक ये है और टायर की डेटा एक ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ टायर की डेटा जमा करनी है, तो उसके लिए हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। सम इफ में हम कंडीशन को देख के वैल्यू जमा करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बंदे का नेम लिखूँगा और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू जमा होके चाहिए। इज इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये कह रहा है रेंज सेलेक्ट, जैसे हमारे पास है सारा रेंज, कोमा क्राइटेरिया सेलेक्ट, ये हमारे पास है क्राइटेरिया, कोमा सम रेंज, हम इसी रेंज पे काम करेंगे, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। जस्ट आपने यहाँ पे आपके पास ज़ीरो जवाब आएगा। जब आपके पास ज़ीरो जवाब आए तो इसका मतलब ये है कि जो सेल आपने सेलेक्ट की है वो खाली है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे वैल्यू जमा करनी है ताहिर की। जैसे ही आप ताहिर का नाम लिखोगे यहाँ पे उसकी वैल्यू जमा होके आ जाएगी। अगर आप दूसरे का नाम लिखोगे तो उसका नाम वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप तीसरे बंदों का नाम लिखोगे तो तीसरे बंदे का वैल्यू जमा होकर आपके पास आ जाएगी। तो सम इफ के ज़रिए आप कंडीशन को देख के वैल्यू जमा कर सकते हो। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है सम इफ्स का। अब सम इफ और सम इफ्स के बीच में क्या फ़र्क है? सम इफ में हम एक कंडीशन को देख के वैल्यू जमा करते हैं, और सम इफ्स में हम बहुत सारे कंडीशनों को देख के वैल्यू जमा करेंगे। जैसे एक बंदा है, उसका नाम ताहिर है और उसका ताल्लुक़ कराची से है और इसका एक्सपेंस ये है, तो नेम स्टेट दोनों सेम होंगे तो तब ये वैल्यू जमा होगी, अदरवाइज़ ये वैल्यू जमा नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे यहाँ पे बंदे का नेम चाहिए, यहाँ पे उसकी स्टेट चाहिए, और यहाँ पे मुझे उसकी एक्सपेंस जमा हो गए चाहिए, सम एक्सपेंस। तो जस्ट आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, ये कह रहे हैं सम रेंज सेलेक्ट, तो हम इसी रेंज को जमा करेंगे। तो ये पूरा रेंज आपने सेलेक्ट करना है, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 हमारे पास ये है, कोमा क्राइटेरिया का नाम हम कहाँ पे लिखेंगे? क्राइटेरिया का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, ये हमारे पास है क्राइटेरिया रेंज 2, कोमा क्राइटेरिया 2 का नेम हम कहाँ पे लिखेंगे? स्टेट में लिखेंगे, स्टेट सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो आपके पास यहाँ पे 0 का जवाब आएगा, क्योंकि पीछे जो सेल है वो भी खाली है।
जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा मुझे वैल्यू चाहिए ताहिर की जिसका ताल्लुक कराची से हो। अब उसकी वैल्यू जमा होगी जिसकी ताल्लुक कराची से हो। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो ताहिर चाहिए जिसका ताल्लुक लाहौर से हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा ताहिर नहीं है जिसका ताल्लुक लाहौर से है, तो आपके पास 0 जवाब आएगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसरार को जिसका ताल्लुक लाहौर से है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सम इफ्स के ज़रिए आप आसानी के साथ 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशनों को जमा कर सकते हो। लास्ट का ऑप्शन हमारे पास है डी सम। जैसे हमारे पास है सम इफ, उसी तरह ही हमारे पास डी सम ही काम करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सम इफ में हम बंदे का नाम लिखेंगे तो तब इसकी वैल्यू जमा होके आएगी, अदरवाइज हमारे पास जवाब 0 आएगा। लेकिन अगर आप डी सम का यूज़ करोगे तो इसमें अगर आप यहाँ पे आपके पास नेम नहीं होगा तो सारा वैल्यू यहाँ पे खुद ब खुद जमा होकर आपके पास मौजूद होगा। डी सम काम कैसे करेगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखूँगा नेम और यहाँ पे मुझे उसका चाहिए एक्सपेंस। फार्मूला आपने अप्लाई करना है इज इक्वल डी सम ब्रेक स्टार। ये हमारे पास है डेटा बेस। डेटाबेस में आपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है, कोमा ये कह रहा है फील्ड। फील्ड हमारा होगा एक्सपेंस का। एक्सपेंस का फील्ड हमें जमा करना है, तो एक्सपेंस वाला ऊपर से सेलेक्ट करना है। कोमा क्राइटेरिया हमारे पास होगा नेम का, तो आपने नेम का कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, आपने जस्ट नेम वाला सेल और जहाँ पे आप नेम लिखोगे वो दोनों सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करना है और इंटर करना है। तो यहाँ पे तो आपके पास सारा वैल्यू जमा होके आ जाएगा। लेकिन अगर आपने भी करना ये है कि मैं कंडीशन को देख के वैल्यू जमा कर रहा हूँ, तो जस्ट यहाँ पे आप उसका नाम लिखो, उसकी वैल्यू यहाँ पे सारा वैल्यू माइनस होके उसकी वैल्यू रह जाएगी। और अगर आपने दूसरे बंदे का वैल्यू देखनी है तो दूसरे बंदे का देख लो, और अगर आपने सेल एम्प्टी रखना है तो तब भी आपके पास सारा वैल्यू जमा होके आएगी। तो डी सम और सम इफ का डिफरेंस यही है कि सम इफ में हम सिर्फ कंडीशन को देख के वैल्यू जमा करते हैं, लेकिन डी सम में अगर आपके पास कंडीशन ना हो तो सारा वैल्यू खुद ब खुद जमा होकर आपके पास आएगी। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।